मैं आर के सिंह कक्षा 8 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए गुणनखंड विधि से धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। 75 सही 46/49। पहला काम क्या करेंगे, ये जो बटे में हर है, हर का पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे। 75 × 49 गुणा करने के बाद आया 3675। इसमें ऊपर जो अंश है उसको जोड़ देंगे, हो गया 3721, यानी कि 3721/49। 3721 का इधर वर्गमूल निकाल लेंगे और 49 का इधर निकाल लेंगे। अब आप ये देखेंगे 60 × 60 अगर हम करते हैं तो 3600 आता है, यानी कि ये 60 के आगे की संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो 60 के आगे 61 है, 61 से अगर हम 3721 में भाग देंगे तो आप देखें ध्यान से, 6 बार, 6 कम 6, 6 छक्के 36, 12 में 6 गया 6, 7 में 6 यहाँ घटेगा नहीं, ये तो उतार दे दिए हैं। अब ऊपर से एक उतरा 61 एकम 61, यानी कि 61 बार ये चला गया, फिर 61 से एक बार चला गया। अब 49 में 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका, इसका वर्गमूल क्या आया, 75 सही 46/49 का धनात्मक वर्गमूल निकालना है। तो 3721 में बदले बटे 49, इसका वर्गमूल यानी कि हो गया क्या 61। पेयर में से एक यहां से ले लेंगे, एक यहां से, 61/7। अब 7 से आप 61 में भाग दे दिए, 7 8 56, बचा 5, यानी कि 8 सही 5/7, ये धनात्मक वर्गमूल। इसके बाद अगले सवाल पर हम आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। करा एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये मालूम करना है। कुल पेड़ों की संख्या क्या होती है, पंक्ति की संख्या में एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या का गुणा करते हैं, क्योंकि पंक्ति की संख्या वही है जो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। इसका मतलब अगर कुल पंक्तियों की संख्या मालूम करनी है तो पेड़ों की संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। 2304 का वर्गमूल निकालते हैं। आइए अभाज्य गुणनखंड विधि से। आखिर में 4 है, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से कटेगा, 3 तिरिक के 9, और फिर 3 से जाएगा तो एक बार जाएगा। ठीक, इसका मतलब 3 का 1 पेयर, 2 का 1, 2 3 4 पेयर 2 का बन गया। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 हो गया 4 बार और 3 हो गया, एक पेयर है तो 3 एक बार। अब इस सबको गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि पंक्तियों की संख्या क्या है 48 और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी 48। आइए अब अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। आप यहाँ देखें, सेनानायक ने सेना को टोलियों में इस प्रकार बांटा है, विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। तो अगर सैनिकों की संख्या यक्ष मान लिए तो टोलियों की संख्या भी उतनी हो जाएगी। यानी यक्ष में यक्ष का गुणा करेंगे तो कुल सैनिकों की संख्या मालूम हो जाएगी, यानी यक्ष का यक्ष गुणा यक्ष स्क्वायर,
यानी कि ये वर्ग संख्या है। तो जब टोली में से प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या मालूम करनी होगी तो इसका वर्गमूल निकालना होगा। इसीलिए प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर 65 से 61 का वर्गमूल। अब यहाँ देखें किससे कटेगा। 6 7 7 5 12 12 6 18 18 3 से कट रहा है, इसलिए ये 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नौ 27, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तेरे का 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तेरे के 9, 3 एकम 3। अब 3 का कितना पेयर बना वो देखिए। 1 2 3 4, 3 का 4 पेयर बना। तो आप यहां लिख देंगे अब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इस सबका गुणा कर देंगे। 3 तरीके 9, 9 3 27, 27 3 81। यानी कि प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या 81 और टोलियों की संख्या भी 81, 81 81 का गुणा करिए, कुल सैनिकों की संख्या 65 से 61। इसका मतलब प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या क्या है? 81। अब आगे अगला सवाल हम देखते हैं। आइए अगला सवाल यह है कि सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है और बाद में उसे पता चलता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। वर्ग बनाने के बाद 60 जवान बच जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो 60 जवान जब निकाल दिए तो फिर वर्ग बनता है। तो 8160 जवान में से 60 जवान निकाल देंगे तो हमको ये पता चलेगा वर्ग में खड़े जवानों की संख्या क्या थी, क्योंकि 60 जवान शेष बचते। ये जो शेष बचा इसको निकाल दिए तो वर्ग में खड़े जवानों की संख्या क्या हो गई? 8160 माइनस 60 यानी 8100। अब ये कह रहा प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए। वो कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में वही जवान जो कि प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या। इसलिए इसका मतलब 8100 का आप वर्गमूल निकालेंगे। 8100 का वर्गमूल आइए निकालते हैं। आखिर में शून्य है, पहले 2 से 2 चौके 8, अब इसके बाद 0, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 2 5 7 7 2 9, अब ये 3 से कटेगा। 3 छक्के 18, 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा। 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा। 5 एकम 5। अब आप देखें कि 5 का एक पेयर बना, 3 का एक 2 पेयर बना और 2 का एक पेयर बना। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 3 का 2 पेयर बना था, और गुणे 5, 5 का एक पेयर बना था। अब ये हो गया 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 3 90। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या क्या हो गई? 90। इसी के साथ हम अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। पहले अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। आखिर में शून्य है यानी सम संख्या है, 2 से कटेगा। 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब ये 4 5 9 9 9 18 यानी कि 3 से कटेगा। 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, अब एक आया, एक में जाएगा नहीं 0, फिर 3 पचे 15, फिर 3 से 3 तरीके 9, एक बचा 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटेगा। 7 एकम 60। अब अगर आप ध्यान से देखें तो केवल 3 वर्ग संख्या के रूप में है। 1 2 यहाँ पर चाहिए, 1 3 यहाँ पर, 1 5 यहाँ पर, 1 5 1 7 यहाँ पर।
यानी कि अभीष्ट संख्या क्या हो गई, जिसका गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग होगा, वो अभीष्ट संख्या क्या हो गई, जिसका वर्ग नहीं बन रहा है उसी संख्या का हम गुणा करेंगे। इस 2 को एक 2 और चाहिए वर्ग बनाने के लिए, तो यहां लिखेंगे 2। फिर इस 3 को एक 3 और चाहिए, गुणे 3, एक 3 और चाहिए तब 3 का पेयर बन जाएगा। एक 5 और चाहिए, 5 का पेयर बनेगा, एक 5 और यहां लेंगे। एक 7 और चाहिए तब 7 का पेयर बनेगा, तब पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी कि इस संख्या का गुणनफल जो आएगा वही अभीष्ट संख्या होगी, उसी के गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। 7 25 35 3 105 दूनी 210, यानी 210 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग होगा। आइए अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग होगा। इसमें भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आखिर में 8 है, इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 से काटे, 2 चौक के 8, बचा 1, 14 हुआ, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 2 चौक के 8, फिर 2 से कटेगा क्योंकि 8 में 4 है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 है आखिर में, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 बचा 15 हुआ, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब ये 7 4 11 1 12 हो गया, मतलब 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 चौक के 12, 2 बचा, 3 9 27, फिर 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटेगा, 7 एक कम 7। अब अगर ध्यान से आप देखें, ये 7 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बना है, ये 2 का पेयर बना है, ये 2 का पेयर बना है, ये 3 बच गया, एक 3 इसको और चाहिए तो ये वर्ग बनेगा। यानी कि हम 3 अगर निकाल दें, मतलब 3 से भाग दे 9408 में, तो भागफल पूर्ण वर्ग होगा। तो अभीष्ट संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। इसी के साथ हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले चैप्टर में मिलेंगे। आप घर पर बने रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।